प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों का एवं विद्वान श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले आख्यान में वो जो ब्रह्मज्ञानी जब वो उस प्रकाश स्वरूप इस सृष्टि के कर्ता को देख लेता है तो वो विद्वान पुण्य और पापों को फेंक देता है, झटक देता है और परम शांति को प्राप्त करता हुआ उस परमात्मा से परम समता को प्राप्त कर लेता है। यदा पश्यति रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा स विद्वान पुण्य पापे विधुय निरंजना परमम साम्युपैत। अब इसके आगे कि उस आत्मज्ञान के बाद में ब्रह्मज्ञानी की क्या स्थिति होती है उसका वर्णन आया है और वहीं से आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मुंडक उपनिषद में अंगिरा ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी इस जगत में कैसे व्यवहार करता है। प्राणो हि एषा यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी। आत्मक्रीडात्मरति क्रियावान् एष ब्रह्म विदां वरिष्ठ। कि वो जो है आत्मज्ञानी, वो विद्वान पुरुष, वो ये जान लेता है हाँ कि संसार में जो कुछ हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, इसमें वो उसको कोई अचंभा या आश्चर्यचकित नहीं होता। बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं वो बिल्कुल शांत रहता है, उसकी शांति भंग नहीं होती। बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएं, क्यों जान लेता है कि प्राणो ही ऐसा सर्वभूतैर्विभाति, कि उस परमात्मा की प्राण शक्ति जो है वो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में मानो अटखेलियां कर रही है। हाँ, कि वो सृष्टि में जो पंच महाभूत हैं उनमें जो आभा छिटक रही है, ये वास्तव में उस ब्रह्म की उत्पन्न की हुई है। हाँ, उस ब्रह्म की उत्पन्न की हुई प्राण शक्ति जो है वही मानो हलचल मचा रही, अटखेलियां खेल रही है। और विजानन, ऐसा जानकर, प्राणो ही ऐसा सर्वभूतैर्विभाति, किस परमात्मा की शक्ति प्राण वही सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, समस्त महाभूतों में, पंच महाभूतों में जो हलचल हो रही है, जो क्रिया हो रही है, चाहे कोई उग्र क्रिया हो, चाहे हलचल हो, आंधी तूफान हो, प्रलय आ जाए, एक ब्रह्मज्ञानी को क्या हैरत हो सकती है। वो जानता है कि ये जो है उस परमात्मा की प्राण शक्ति मानो अटखेलियां कर रही है, कहीं ज्यादा उछल कूद मचा दी।
तो भूकंप आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं। तो प्राणो ही ऐसा सर्वभूत विभाति, विजानन ऐसा जानकर वह विद्वान, भवते नातिवादी, वह जो है कुछ बोलता नहीं, अधिक नहीं बोलता। कि जैसे लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं, वो नहीं बोलता। तो ठीक है भगवान की, हाँ यही लीला है भगवान की। वो लीला नहीं है कि वो, हाँ सूरज चांद सितारे, ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा बरसात हो, भूकंप आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तमाम प्राकृतिक उत्पात हो जाए, तो वो जानता है कि ये जो है ये भगवान की लीला है। उसकी प्राण शक्ति अटखेलियां कर रही है, उसी से समस्त जगत में हलचल हो रही। यही इसकी लीला है। उसकी जो प्राण शक्ति वही जगत की रचना करती है। उस प्राण शक्ति का अगर कोई स्थूल रूप सबसे बड़ा है तो सूरज है, उसी से संसार की रचना हुई है। और यही सब लीला है उसकी। ये लीला थोड़ा ही है कि वो भगवान जो है जंगल में भटकता घूमे, हाँ गोपियों संग नाचता घूमे, ना ना ना, ये लीला नहीं। तो पता नहीं कैसे कैसे चरित्र चित्रण महापुरुषों कर दिए उल्टे सीधे। महापुरुषों को भी पाखंडियों ने नहीं छोड़ा। मैं तो ये कहूंगा। तो खैर, तो ये जानकर वो जो है अधिक बोलता नहीं। प्राणो ही ऐसा सर्वभूत विभाति, विजानन स विद्वान भवते नातिवादी। आत्मक्रीड, वो जो है वो बाहर नहीं कोई उसको आकर्षण रह जाता है, वो आत्मक्रीड हो जाता है, अपनी आत्मा में खेलता रहता है। क्रीड मतलब देखो जो महान योगी होते हैं वो आंखें बहुत मतलब जैसे अधखुल नेत्र रहते हैं। हाँ जैसे भगवान भोलेनाथ के भी अधखुल नेत्र रहते हैं। तो उनकी जो असली संतान है, जो हमारे ऋषि मुनि योगी महापुरुष, वो भी वैसे ही रहते हैं। भगवान भोलेनाथ को देखते हो कि वो अधखुले नेत्र हैं, खुलते ही नहीं, मस्त है। ऐसे ही उनके जो संतानें हैं, जो उनके असली पुत्र हैं, यानी योगी महर्षि, हाँ योगी, योग करो। और उस योग से फिर जो है वो मनुष्य जो है बार बार ऐसे आंखें बंद कर लेता है, अंदर थोड़ा कुछ काम हुआ ऐसे देख लिया, अपना काम किया, बाकी बंद। वो अंदर अपना देख रहा है, वो आत्मा में खेल रहा है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसका खेल जो है प्रकृति नहीं रहती है। उसका खेल का जो मैदान है वो संसार नहीं रहता है, प्रकृति नहीं रहती। वो उसका जो है वो आत्मक्रीड, आत्मा में खेलता है, अंतर ही खेलता रहता, अंतर में ही खेलता रहता है। उसका जो खेलने का क्रीड़ा क्षेत्र जो है वो आत्मा हो जाता है, इसलिए वो आत्मक्रीड होता है। आत्मरति, वो आत्मा में ही रहता है, संसार में रत नहीं रहता। सांसारिक किसी भी पदार्थ से उसकी कोई अनुरक्ति नहीं रहती। काम चलाने के लिए वो थोड़ा सा संसार में आता है, वो हमेशा ब्रह्म भाव में रहता है। या कहीं चर्चा हो तो आंख खोले रहता, तब भी वो ब्रह्म भाव में ही रहता है। कि आत्मक्रीड, आत्मरति, वो आत्मा में रत रहता है। संसार के किसी भी वस्तु में उसकी जो है रति नहीं रहती, उसकी रति प्रकृति में नहीं रहती, वो प्रकृति में नहीं खेलता, वो आत्मक्रीड हो जाता है, आत्मा में रत रहता। आत्मक्रीड, आत्मरति क्रियावान। और आत्मा में रत होने का तात्पर्य नहीं कि वो निष्क्रिय हो जाता, क्रियाहीन हो जाता है, पड़े हैं, कुछ करते धरते नहीं, पेट बढ़ा रहे हैं। देखो ना, चला नहीं जा रहा, दो दो आदमी लेके चलते हैं, बने जगदाचार्य घूमते हैं। नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ पूरा जो है बनाया है आडंबर। तो वो कैसा होता है,
आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावान, वो पहले से अधिक क्रियाशील हो जाता है। हाँ, जो आत्मज्ञानी होता है पहले से अधिक क्रियाशील हो जाता है। आप देखो महापुरुषों को उठाकर शंकराचार्य का जीवन देखो, कितना पूरे भारत में चक्कर लगा लगा के उन्होंने जो है वेद ज्ञान फैलाया। स्वामी विवेकानंद को देख लो, निकट में देखना चाहो, कितना काम किया। उनका जीवन चरित्र प्रत्येक युवा को पढ़ना चाहिए। सिर्फ बातें नहीं, पढ़ना चाहिए गंभीरता से, कि 40 वर्ष की अवस्था पाई और वो काम करके दिखाया जो आदमी 400 वर्ष जीकर नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हो जाता है एक्टिव रहने से, क्रियावान रहने से। तो वो जो आत्मज्ञानी होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, कैसा होता है? उसका खेल प्रकृति नहीं रहती, उसकी अनुरक्ति प्रकृति में नहीं रहती है, संसार में नहीं रहती। उसका खेल आत्मा हो जाता है, वो आत्मा में ही रहता है, और आत्मा में रत रहने के कारण वो निष्क्रिय नहीं हो जाता, बल्कि और क्रियाशील हो जाता है, और अधिक क्रियाशील हो जाता है। इस ब्रह्म विदाम वरिष्ठा, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी सभी ब्रह्म ज्ञानियों में भी वो श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि परमात्मा से परम समता को प्राप्त कर चुका है। ये ब्रह्म ज्ञानी की दशा रहती है। हाँ, कि आत्मक्रीड आत्मरति, उसका क्रीड़ा क्षेत्र, उसकी अनुरक्ति प्रकृति में नहीं रह जाती है, संसार में नहीं रह जाती है, वो आत्मा में खेलता रहता है, आत्मरति हो जाता है। वो भव्य दिव्य आश्रम नहीं बनवाता, हाँ, सैकड़ों हजारों शौचालय नहीं बनवाता। अपने जो है वैदिक शास्त्रों से, पुराने ऋषियों से मिलान करके देख ले, क्यों कैसे रहते थे, आज के देख लो आचार्य कैसे हैं। तो ये है उस आत्मज्ञानी के लक्षण, उनका उसका जीवन, कि प्राणो ही सा सर्वभूतैर्विभाति विजानन विद्वान भवते नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्म विदाम वरिष्ठ। कि वो ब्रह्मज्ञानी जिसका पीछे वर्णन आया, जो परम समता को प्राप्त कर लेता है, वो जान जाता है कि इस परमात्मा की प्राण शक्ति ही चारों तरफ अटखेलियां कर रही है, सभी भूतों में, पंच महाभूतों में, और भूतों मतलब समस्त प्राणियों में, समस्त प्राणियों में जो हलचल हो रही है, समस्त पंच महाभूतों में जो हलचल हो रही है, वो उस परमात्मा की प्राण शक्ति ही मानो अटखेलियां कर रही है। ऐसा जानकर बड़ी से बड़ी हलचल में भी वो शांत रहता है, अतिवादी नहीं होता है, हाय तौबा नहीं मचाता। वो जो भी क्रिया हो रही है वो आनंदित रहता है। देखो भगवान की लीला, ओलावृष्टि हो रही है, देखो भगवान की लीला, इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही, प्रचंड सर्दी पड़ रही है, तूफान आ गया, आंधी आ गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है ये परमात्मा की प्राण शक्ति जो है वही मानो उसी कारण हलचल है, वही अटखेलियां कर रही है। ऐसा जानकर वो विद्वान भवते नातिवादी, अधिक बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है, और वो इस प्रकृति में उसका जो है, उसका क्रीड़ा क्षेत्र प्रकृति संसार नहीं रहता, उसकी संसार में, सांसारिक वस्तुओं में कोई रति नहीं होती, अनुरक्ति नहीं होती। आत्मरति, आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावान, और वो आत्मा में रत रहने के कारण निष्क्रिय नहीं हो जाता, बल्कि पहले से अधिक क्रियाशील हो जाता है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी अन्य ब्रह्मज्ञानियों में भी श्रेष्ठ कहा, येषाम ब्रह्मविदाम वरिष्ठ, जो ब्रह्मविद लोग हैं उनमें वो
वरिष्ठ माना जाता है, उच्च कोटि का माना जाता है। हाँ, ब्रह्मवादियों में ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाता है। और आगे देखो क्या कहते हैं कि सत्य लभ्य तपसा एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषः। कितना वैदिक ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, कितना एक एक बात खोल के रखती है। ऐसा होगा तभी होगा। ये बातें बनाने का काम नहीं है। हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने कुछ पका ही नहीं रखा। हम उधर नहीं ध्यान देते। हाँ? इसलिए हमारा समस्त युवाओं से, समस्त विद्वानों से निवेदन है कि वैदिक साहित्य पढ़ें, वेद ज्ञान का प्रचार करें। तो देखो, अंगिरा ऋषि कहते हैं कि सत्येन लभ्य तपसा एष आत्मा, ये आत्मा सत्येन लभ्य तपसा एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। नित्य, नित्य क्या करना होता है कि जो है वह आत्मा नित्य के सत्य से, सत्य पर दृढ़ रहो, और तब से यानी कठोर परिश्रम करो, साधना करो, ध्यान करो कठोरता से, और सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान मतलब पहले भली प्रकार से ज्ञान हो जाए कि हमको पसंद करना क्या है। सम्यक ज्ञान मतलब वेदांत का मनन चिंतन करो, वेदों का मनन चिंतन करो, तब सम्यक ज्ञान होगा। और नहीं तो बुद्धि पूर्वक सत्संग करो, हर प्रश्न का उत्तर जब हल हो जाएगा अब सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने पर ही तो आप सही उपासना कर सकते हैं। नहीं तो फिर 40-50 पढ़ते रहो, ये कोई सम्यक ज्ञान है? उसी मिरत है, कुछ आगे बुद्धि चलाने नहीं। यार भगवान ने बुद्धि दी है, उसको लगाओ। हाँ, लगाओ। बार बार कहते हैं, क्या बार बार दोहराए हैं? हाँ, कि सूरज चांद सितारे जैसे मारे मारे घूम रहे हैं। हाँ, कोई किसी को वरदान सूरज देने जा रहा है, कहीं जो है वो अयोध्या में वो खड़ा है 1 महीने तक। ऐसा हो जाएगा? बुद्धि नाली में फेंक दी बड़े धर्मात्मा। ये सम्यक ज्ञान है। ज्ञान मार्ग वो जो है वो तेज छुरे की धार के समान है चलना, और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। फिर पाखंड करते रहो, अध्यात्म बात मत करो, नीचा देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वेदों का आधार नहीं बनाया, इस बुद्धि को आधार नहीं बनाया, बुद्धि हम कहते हैं कुछ नहीं आता, बुद्धि लगाओ। बुद्धि भगवान ने दी है, तर्क करो, प्रश्न करो, लेकिन तर्क प्रश्न करो तो सम्यक ज्ञान के लिए करो। समय मत बर्बाद करो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। तर्क के बारे में जो है गौतम ऋषि लिखते हैं न्याय शास्त्र में कि अविज्ञात तत्व अर्थे तत्व ज्ञानार्थम ऊहा सतर्क, कि जिस तत्व के अर्थ के बारे में हमको नहीं ज्ञात है, अब हम अविज्ञात है। अविज्ञात तत्व अर्थ है कि अविज्ञात तत्व के निमित्त जो ऊहा किया जाता है, जो तर्क किया जाता है, जो प्रश्न किया जाता है, वो जो है उसको तर्क कहते हैं। अब विज्ञात विषय के बारे में प्रश्न करना, ऊहा करना तर्क कहलाता है। तो जो वस्तु नहीं मालूम है, जिसमें संदेह है, तर्क करो। इस प्रकार के सत्संग में जो है आपको सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान से ही पाया जा सकता है। सम्यक ज्ञान होते ही वो अलमारी से 1 दर्जन फोटो हट जाएंगे, एक रह जाएगा, एक।
तब सम्यक ज्ञान होगा। बार बार कहता हूं। हाँ, कोई प्रश्न तर्क हो, कमेंट करो, प्रश्न पूछो भाई। हाँ, अपनी बुद्धि लगाओ कि सत्येन लभ्य तपसा एष आत्मा सम्यक ज्ञाने ब्रह्मचर्येण नित्यम। ये नहीं कि चलो अच्छा आज हम थोड़ा वो कर लेते हैं, थोड़ा पाठ कर लेते हैं किसी पुराण का। हाँ चलो आज चलिथा पढ़ लेते हैं ना। नित्यम पढ़ कैसे लिया? तुम्हारी आस्था वहां अभी हटी नहीं। सम्यक ज्ञान कैसे होगा? सम्यक ज्ञान नित्य के सत्य से, नित्य के तप से। ये भी नहीं कि एक दिन ध्यान कर लिया और 8 दिन नहीं ना, नित्य सुबह शाम। और सम्यक ज्ञान बुद्धि जब बिल्कुल उसके सभी प्रश्न तर्क हल हो जाए, समझ लो अब सम्यक ज्ञान हुआ। और सम्यक ज्ञान से वो उसमें श्रद्धा थी, तब वो उसको उसी प्रकार से तब करना चाहिए जो सम्यक ज्ञान से प्राप्त हुआ। अब करो तब, अब भजन ध्यान करो कठोरता से और ब्रह्म के चिंतन में रहो। सांसारिक वस्तुओं के चिंतन में मत रहो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। ब्रह्मचर्य को धारण करो। जब जो है सम्यक ज्ञान होगा, सत्य पर चलेंगे और तप करेंगे। तप से जो है तप की बड़ी महिमा है। तप से ही ब्रह्मचर्य धारण होता है। पतंजलि ऋषि कहते हैं कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि छया तपसा। कठोरता से ध्यान करने से इस काया में पर और इन इंद्रियों पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये तप का प्रभाव है। तो अंगिराज जी कहते हैं नित्य के तप से, कि जो है आत्मा नित्य के सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य से पाया जा सकता है। और वो कैसा है? अंतः शरीरे, शरीर के भीतर ही ज्योतिर्मयो, वो ज्योतिर्मय है। हाँ, ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, कि वो प्रकाश का पुंज है, शुभ्र है, निर्मल है। देखो उस प्रकाश स्वरूप का, उस ज्योतिर्मय का ध्यान करो। अंतः शरीर है, इस शरीर के अंतर में वो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का नित्य ध्यान करो। नित्य ये सब कार्य नित्य करने होंगे। अंतः शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यति यतिहा क्षीण दोष। जिसको यति लोग यानी योगी लोग अपने दोषों को, अपने विकारों को छीणकर इस तप से, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करने से उस प्रकाश जब उत्पन्न होता है तो समस्त दोष क्षीण होने लगते हैं। समस्त दोष इस संसार से अपने आप व्यक्त होने लगते हैं। हाँ, ये जितने ऊपर बताए सत्य, सत्य लभ्य सत्य है, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य, सब कुछ उस नित्य के तप से होता है। नित्य का तप क्या है? कि वो अंतः शरीर है ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो। वो शरीर के अंदर में वो ज्योतिर्मय है, प्रकाश पुंज है, शुभ्र है, बिल्कुल निर्मल शुभ्र, कोई उसमें दाग नहीं, एकदम शुभ्र स्वच्छ। किन शब्दों का प्रयोग किया जाए? और उस ज्योतिर्मय शुभ्र को जो है, जो यति लोग हैं, जो योगी लोग हैं, वही जो है अपने दोषों को छीणकर, विकारों को छीणकर देखते हैं। हम पश्यति, पश्यन्ति मतलब देखते हैं। दिखाई देता है, वो परमात्मा दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए सत्य व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ, सत्य, बुद्धि लगा के सत्य को समझो। ये जन्म मृत्यु वाले सत्य कैसे हो सकते हैं? शरीरधारी सत्य कैसे हो सकते हैं? उस विराट पुरुष का जो अभी वर्णन आया है, उस विराट पुरुष का हित रूप है हमारे ऋषियों ने दिया हमको। भगवान भोलेनाथ की पूजा करो, जैसे हमारे पीछे फोटो रखी है, इस तरह चित्र लगाएं, पूजा करें। वही गुरु है। ज्ञान सत्संग से होगा, बुद्धि लगा के होगा।
क्योंकि वो समय आ गया है कि अब गुरुओं के नाम पर समाज का शोषण हो रहा है, ठगा जा रहा है। तो इसलिए सत्संग करो, बौद्धिक सत्संग करो, सत्संग ही गुरु है, उस पर वो परमात्मा ही गुरु है। उसी से ज्ञान होगा। खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, वो विराट पुरुष भगवान शिव का जो साकार रूप दिखाया गया, हाँ, साकार क्या, गुण स्वरूप रूपक कहो उसको, वहां से सब काम हल होते हैं। तो सत्येन लभ्य तपसा एषात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंता शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो तम पश्यन्ति यतः क्षीण दोष। कि वो जो है योगी लोग, हाँ, योगी बनो, योग करो। योग मतलब उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। योग, हाँ, देखो भाई, प्रधानमंत्री जी ने कितना बढ़िया पूरे विश्व को योग करा दिया। ये बड़े बड़े संत नहीं कर सकते, वो काम कर दिया। योग की गहराई में जाएगा तो उसको असली सनातन, असली धर्म, मनुष्य मानव धर्म का पता चलेगा। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्विभ्यो अधिको योगी कर्मिभ्यश्चो अधिको मतोधिका ज्ञानिभ्य अधिको योगी तस्माद योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तू योगी बन, तस्माद योगी भव अर्जुन। सब कुछ छोड़ दो, उस योग से ज्ञान भी हो जाता है। वही योग ही तप है और उसी से ही हम निष्काम कर्म करते हैं। योग सबकी मूल है। और वो योगी वही अपने दोषों को छीण करके, अपने विकारों को नष्ट करके उस ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज निर्मल सर्वथा शुद्ध उस परमात्मा को देखता है। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यति यतिहा क्षीण दोषा। योगी लोग जिसको देखते हैं अपने अंतर शरीर में, उस ज्योतिर्मय निर्मल ब्रह्म को देखते हैं, उसको जो है नित्य के सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान से, ब्रह्मचर्य से पाया जाता है। हाँ, कि सत्येन लभ्य तपसा एषात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंता शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यति यतिहा क्षीण दोषा। और आगे कहते हैं कि सत्यमेव जयति नानृतम। ये जो सत्यमेव जयते जो लिखा रहता है जगह जगह, ये जो है ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। देखो, सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। सत्य का ही विजय होता है, अनृत का नहीं। यानी सत्य ही जीतता है, अनृत नहीं। ये हमारी बुद्धि में विकार है जो हमको दिखता है कि अनृत जीत रहा है, दुष्कर्मी मौज उठा रहे। नो, जब कोई सत्य का मार्ग पकड़ता है तब वो उसको स्पष्ट दिखता है कि हाँ, सत्य का ही जीत होता है, अनृत कभी नहीं जीतता। कि सत्यमेव जयत्नानृतम सत्यस्य पंथा वित्तो देवयाना। कि जो देवयान मार्ग है, देवत्व की ओर जाने वाला मार्ग है, दिव्यता की ओर जाने वाला मार्ग है, वह सत्य से बना है। कि सत्य व्यवहार से ही मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य ही देवता है, कई बार बता चुके। यही जब आत्मज्ञान की ओर चलता है तो देवत्व को प्राप्त करता है। और देवत्व को प्राप्त करते करते ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है, ईश्वरत्व को। हाँ, जैसे श्री कृष्ण ने प्राप्त किया, बहुत कठोर तप किया महिदास ऋषि के आश्रम में। प्राण कारों ने पता नहीं क्या क्या इतने महान योगी को बेकार कर दिया, लेकिन फिर भी उनका उत्कृष्ट ज्ञान जो है भगवत गीता के रूप में मौजूद है। पढ़िए उसको। उसमें कहीं नहीं इस तरह के वर्णन है जैसे भागवत पुराण में है। विशुद्ध ज्ञान, वेदांत,
तो सत्य का ही विजित होता है, अनृत का नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, जो महापुरुष हैं, जो योगी ऋषि मनीषी हैं, वो जिस मार्ग पर गए हैं वही सत्य का मार्ग है। उन्होंने सत्य मार्ग का ही वित्तो अतिक्रमण किया है, उसको पार किया है। एना क्रमंत, हाँ, ऋषियों ही आप्त कामा, जिसको ऋषि और आप्त काम पुरुष जिस मार्ग का अतिक्रमण करते हैं, जिस मार्ग का अनुसरण करके उसको पार कर जाते हैं, तय तत् आप्त कामा यत् तत्सत्य परमम निधानम। आप्त काम ऋषि लोग जिस मार्ग का अतिक्रमण कर जहां पहुंचते हैं वही उस सत्य का परम निधान है, उस परमात्मा का परम धाम है। ऐसे कहो कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यस्य पंथा वित्तो देवयाना, एना क्रमन्ति ऋषयो याप्त कामा, तत् सत्यस्य परमम निधान। और थोड़ा सा और हो जाए, अगला मंत्र देखो कि न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, नान्य देव तपसा कर्मणा वा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्ता, तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। क्या मंत्र है, क्या ज्ञान है ऋषियों का, क्या वेदों का ज्ञान है। हाँ, हमको गर्व होना चाहिए कि हम ऋषियों के देश में पैदा हुए, हम ऋषियों की संतान हैं। हम गर्व तो मेघालय भी करते हैं, वेस्टर्न कल्चर के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे विश्व में। वेस्टर्न वाले यहाँ का ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, हम उधर पीछे जा रहे हैं। अजीब उल्टी खोपड़ी हो गई। देखो, इसमें प्रसाद का भी वर्णन है। प्रसाद किसे कहते हैं, वास्तविक प्रसाद क्या है। हाँ, ये लड्डू मिल जाना, बतासा मिल जाना, वो फकना मिल जाना, केले अमरूद मिल जाना, ये प्रसाद नहीं है। इस मंत्र में समझो प्रसाद क्या है कि पहले तो ऋषि कहते हैं न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। चक्षु माने ज्ञानेन्द्रिय, सभी ज्ञानेन्द्रियां, चक्षु आदि। और वाचा, वाणी आदि समस्त कर्मेंद्रियां। इन ज्ञानेन्द्रियों द्वारा, इन कर्मेंद्रियों से के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है। कि जैसे आंख देखती है किसी चीज को, ऐसे उस आत्मा को नहीं देखा जा सकता। आंख, पहले के उपनिषद में आया कि आंख जिसके द्वारा देखती है वह ब्रह्म है। हाँ, आंख किसके द्वारा देखती है, वो अंतर कोई वस्तु है ना, तो अंतर, इस आंख को उल्टी दिशा में आंख बंद करके अब अंदर देखने का प्रयत्न तब मिलेगा। ऐसे जैसे संसार की हर वस्तु आंख से देखते हैं वैसे नहीं मिलेगा। न वाचा, वाणी से कोई कह दो जाओ वहां, भोलेनाथ बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, वहां हिमालय में, क्या मिल जाएंगे वहां ना। ऐसा भी उसका निर्देश भी नहीं किया जा सकता, वो अनिर्देश है। अब कैलाश पर्वत हमारे जो ऋषियों ने बताया, तो कैलाश ये है मस्तक, इसमें ये बुद्धि है। हाँ, ये बुद्धि मतलब पार्वती, पार्वती उमा जो है वो उसको ढूंढती है। देखो उपनिषद में आया उमा, बुद्धि मिलती है, बुद्धि जो है उसको ढूंढती है अंदर उस पर्वत में। बाकी कह दो कैलाश पर्वत में बैठे ना, वो तो आजकल इतने साधन है, हर जगह कोने कोने में आदमी पहुंच जाएगा, भगवान मिल जाएंगे ना। कि वो वाणी से भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, जो कर्मेंद्रियां हैं वो उसको ग्रहण नहीं कर सकती। हाँ,
ये कोई भरत मिलाप सुदामा मिलाप नहीं है कि दोनों ने इसे बाहों में भर लिया ना। वो कर्मेंद्रियों का विषय ही नहीं है, कर्मेंद्रियों द्वारा वो ग्रहण किया ही नहीं जा सकता। न चक्षुषा गृहते ना पिवाचा नान्य देव, अन्य जो देवी देवता महापुरुष जिनको आप समझते हैं, या जो ब्रह्मांड के देव हैं, जो पिंड के अन्य देव हैं, उनके द्वारा भी वो नहीं पाया जा सकता, उनकी उपासना से भी वो नहीं पाया जा सकता। तपसा, नाना प्रकार के तप से, मतलब अगर विचार नहीं होगा तो बैठे भी रहो आंख मूंदे, क्या भगवान मिल जाएगा? अगर ऐसे मिल जाता तो तमाम जो पहलवान बड़ी बड़ी कसरत करते हैं वो बैठे रहेंगे 3 घंटे। कुछ नहीं, विचार भी होना चाहिए, हाँ, चाहना भी होनी चाहिए और सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए। तो वो जो है किसी देवी देवता या नाना प्रकार के तप, वो कर्म कांड, कर्मणावा, जो तमाम यज्ञ कर्म कांड हैं, नाना प्रकार के तप, 9 दिन लोग खुटक के रहते हैं, व्रत रहते हैं। अरे उस अंतरात्मा में जो है उसको कष्ट देते हो 9 दिन बिना खाए रहना। तो कहा ये नाना प्रकार के कर्म कांड तप से वो नहीं पाया जा सकता, चाहे एक टांग पकड़े रहो, चाहे सिर के बल खड़े रहो। हाँ, पतंजलि ऋषि तो कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, जिस पर देर तक आराम से बैठ सके सुखपूर्वक, वो आसन है। लो, हम एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करेंगे, हम उस अपने अंदर कष्ट देंगे, वो तो कहते हैं सुखपूर्वक बैठ सको। भाई कोई बढ़िया जो है आसन डालो जो छिदे गड़े ना, और फिर सुखपूर्वक बैठो धीरे से, आराम से, सीढ़ सीधी करके। यही आसन है। हाँ, सांख्य में भी यही सूत्र है, स्थिर सुखम आसनम। तो कि वो जो है नाना प्रकार के तप और कर्म कांड से भी नहीं पाया जा सकता। फिर ऋषि कहते हैं कि क्या वो ज्ञान से पाया जा सकता है? फिर ऋषि कहते हैं ज्ञान से तो नहीं, ज्ञान के प्रसाद से पाया जा सकता है। ज्ञान और ज्ञान के प्रसाद में अंतर है। हाँ, ये हमारा ज्ञान ही है कि हमारी अलमारी में 1 दर्जन फोटो आ गई, कि जो पुराण पढ़ा उसका उसमें 1 किस्त है, किसी में 4 हैं, रख ली फोटो। बढ़ते गए, ज्ञान बढ़ता गया, फोटो बढ़ती गई। कहीं तीर्थ गए, वहां से ले आए पूरी अलमारी। हम तो एक सज्जन के यहाँ गए, पूरी दीवार में अलमारी बना रखी, इतनी फोटो रखी। हाँ, उसी को झाड़ने पोंछने में, वारती वारती करने में उनका आधा दिन बीत जाता था। हाँ, कहा कैसा आदमी जो है पड़ा हुआ है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाता। कि ज्ञान जो है, ज्ञान क्या करता है? ज्ञान हमको एक नहीं अनेकों मार्ग दिखलाता है। और वो जो अधिक ज्ञान जो है वो हमारे जो है शांत की बजाय अशांति का कारण बन जाता है। हाँ, अधिक ज्ञान अशांति का कारण बन जाता है। और ज्ञान प्रसाद क्या होता है? कि उन अनेकों ज्ञानों में बुद्धिपूर्वक जब कोई एक मार्ग चुन लेता है, एक इष्ट को मान जाता है, तब उसको ज्ञान का प्रसाद मिलता है। ये है प्रसाद। हाँ, हम लोग जाते हैं कथा सत्संग सुनते हैं तो लौट के आते तो क्या है, या तो हम उस व्यवस्था की तारीफ करते हैं, या वो जो वक्ता है, जो आचार्य है, उसकी तारीफ करते हैं। उस आचार्य ने क्या बताया, क्या हमने समझा, इसकी कोई चर्चा नहीं। तो क्या तुम लेके आए? कोई ज्ञान प्रसाद मिला? नहीं मिला। तो सत्संग करो, बौद्धिक सत्संग करो, वेदानुकूल सत्संग करो, फिर जो तुमको जो है ज्ञान मिलेगा। अनेकों ज्ञानों में जो अनेकों ज्ञान हमारे अंदर भरे हैं, उन अनेकों ज्ञान ने हमको अशांत कर रखा है, भागे भागे फिरते हैं। और जब बुद्धि पूर्वक आप सत्संग करेंगे, प्रश्न तर्क करेंगे, तो
अनेकों मार्गों में से फिर वो एक सत्य का मार्ग जब कोई चुन लेता है बुद्धिपूर्वक, बुद्धि लगा के, ऐसे ही नहीं ऐसे करोगे कुछ नहीं होगा, बुद्धि लगाओ। अब बुद्ध हमारा सत्संग, हमारा वैदिक ज्ञान सनातन बौद्ध संगत है, कई बार कह चुके हैं, विज्ञान सम्मत है। जो भी अवैज्ञानिक चीज है, जो भी अबौद्धिक चीजें हैं, नो नकार दो उनको, तर्क करो, प्रश्न करो। लीला श्राप वरदान काम नहीं चलेगा। किसी भी धर्माचार्य के पास जाओ, किसी कथावाचक के पास, कहो महाराज जी हमारे प्रश्नों को उत्तर देना, हमको लीला श्राप वरदान मत समझाना, अटक जाएगा वो। पूरी ये पौराणिक इबारत ही लीला श्राप वरदान पर टिकी हुई है कि श्राप के कारण परमात्मा आया मानव शरीर में। और वरदानों के कारण वो दैत्य इतने पावरफुल हो गए। और जो परमात्मा दर दर ठोकरें खा रहा है, ये लीला कर रहा है। यही उत्तर है पौराणिक, कोई बौद्धिक उत्तर है ये कि सूरज निकल लिया है, भगवानी लीला, हमारी लीला। तो बौद्धिक सत्संग करो, वेदानुकूल सत्संग करो, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तब जो है ज्ञान का प्रसाद मिलता है। ज्ञान का प्रसाद मिलते ही ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वा, वो जो है उसका अंतःकरण, उसके सत्य शुद्धि होने लगती है। और जब वो उसके जो है अंतर में शुद्धता आ जाती है, तो शुद्धता से फिर क्या होता है, तम पश्यत, कि जो है कि वो जब ज्ञान के प्रसाद को पा जाता है, तो उस ज्ञान के प्रसाद के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला तम पश्यते, उसको देखता है, किसको, निष्कलम ध्यायमाना, उस कला रहित नितांत शुद्ध उस ब्रह्म को ध्यायमाना, ध्यान करता हुआ देख पाता है कि वह परमात्मा वह आंख से नहीं देखा जा सकता, दूसरे की वाणी के उपदेश से वो नहीं मिलता, अन्य इंद्रियों से भी उसका ग्रहण नहीं होता, तपों से और भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिया कर्मों से, कर्म कांडों से भी वो हाथ नहीं आता। तो क्या वो ज्ञान से आ सकता है? नहीं, ज्ञान से तो नहीं, परंतु ज्ञान के प्रसाद से शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य जो है, उसे उस निष्कल ब्रह्म का ध्यान करता हुआ उसे देख पाता है। इसलिए ध्यान करो। हाँ, ज्योतिर्मय शुभ्र, हर जगह रुकुम वर्णम, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, शिव शिव जपो, फिर देखो कैसा जीवन बदलता है, कैसे आनंद हिलोरे लेता है। अब यही समाप्त करते हैं व्याख्यान को। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कि हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।